लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे पे है कि देखिए ये जो बीजेपी का स्कीम है ना, ये ब्रिटिश वाला है कि पहले हम लोग ब्रिटिश के जुल्म सितम से परेशान होकर के आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े थे, शुरुआत किए थे। अब हम लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अब ये जंग छिड़ेगी। एक सवाल और क्या, अडानी घोटाले पर लगातार कांग्रेस सवाल कर रही है भाजपा से, प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक कांग्रेस के या राहुल गांधी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं या फिर देना नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए ये तो वैसे वाली ही बात हो गई ना, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रहे थे कि ये रोबोट है, इनको चलाया जाता है, इनको जो लिख के दिया जाएगा वही बोलेंगे और सामने से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये वही सामने लेक्चर दे देंगे। तो अभी हमें ये मोदी जी के अंदर देखने को मिल रहा है कि ये चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और जो मतलब बिजनेसमैन हैं, अडानी हुआ, जियो हुआ, अंबानी हुआ, ये लोग इनको चला रहे हैं। अभी रॉबर्ट तो आज के डेट में एक्चुअल में मोदी जी बने हुए हैं, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? सरकारी प्रॉपर्टी सारी बिक जा रही है, एयरपोर्ट बिक गए, पेट्रोल पंप बिक गए, बैंक बिक गए। अब ये LIC की बारी है, BSNL चली गई, सरकारी रहा क्या? सब प्राइवेट होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे। अब ये बिजनेसमैन के अंडर में सारा चला जाएगा। अब जो गवर्नमेंट है हमारा वो बिजनेसमैन के भरोसे चलेगा। ब्रिटिशर आकर के पहले लालच दिए, हम बिजनेस करेंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे, फिर धीरे धीरे लूटने लगे इंडिया को। ये सेम ये बीजेपी का जो स्कीम है ना, यही है। मैंने आपको बताया था, आप पिछले वीडियो में देख लेना। आप बीजेपी को ब्रिटिश से कंपेयर कर रहे हैं या अडानी को? बिल्कुल ना बीजेपी को। इसे तो अमृतकाल भी कहा जा रहा है। अमृतकाल तो आपने सुना ही होगा। अमृतकाल सिर्फ भक्तों के लिए है। हाँ, देशवासी जो सच्चे देशवासी हैं, जिन्हें अपनी देश से मोहब्बत है, जो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, जो चाहते हैं फ्यूचर में हमारा देश एक पावरफुल देश बन के खड़ा हो, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन आपसे बात करते हुए इतना फील हो रहा है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, मुझे देश की चिंता है। देखिए ये जो आज की सरकार है ना, बीजेपी सरकार, ये सोशल मीडिया पे टिकी हुई है। आप ट्विटर में इनके फॉलोअर्स देख लीजिए, 100 में आपको 70% फॉल्स फॉलोअर मिलेंगे, फेक वही मोदी जी के। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के? गूगल में सर्च कर लीजिए। 2024 चुनाव से पहले जिस तरह भाजपा लगातार सवालों के घेरों पे है, कभी BBC डॉक्यूमेंट्री को लेकर, कभी अडानी घोटाले को लेकर, तो कभी टीम जॉर्ज को लेकर, भाजपा समर्थक इसे कांग्रेस की चाल कह रहे हैं, तो कांग्रेस वाले इसे भाजपा की हार कह रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक नौजवान, जिनसे हम जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, इमरान आलम। इमरान आलम, आप हमेशा ये कहते हैं कि आप एक आम नागरिक हैं, आप एक देश के सच्चे और जिम्मेदार नागरिक हैं। अडानी मामले पर आप क्या कहते हैं? देखिए अडानी मामले पे आज आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अडानी मामले पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1 साल पहले आपको याद होगा, आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखा था इलेक्शन के टाइम पे, जिस टाइम पे वो सारा मतलब प्राइम मिनिस्टर से, CM से, गृह मंत्री सारे कोलकाता पे अटैक कर रहे थे ममता के ऊपर। तभी मैंने ये बात आपसे कहा था कि देखिए ये जो बीजेपी का स्कीम है ना, ये ब्रिटिश वाला है। अच्छा, जैसे ब्रिटिशर आकर के पहले लालच दिए, हम बिजनेस करेंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे, फिर धीरे धीरे लूटने लगे इंडिया को। ये सेम ये बीजेपी का जो स्कीम है ना, यही है। मैंने आपको बताया था, आप पिछले वीडियो में देख लेना। आप बीजेपी को ब्रिटिश से कंपेयर कर रहे हैं या अडानी को? बिल्कुल ना बीजेपी को। अच्छा। क्यों? बीजेपी ही जो है ये सब क्रिएट करने वाला है। क्योंकि मैंने तभी कहा था कि पहले हम लोग ब्रिटिश के जुल्म सितम से परेशान होकर के आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े थे, शुरुआत किए थे। अब हम लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अब ये जंग छिड़ेगी कि हम लोग बिजनेसमैन के अंडर में जा रहे हैं। क्यों? सरकारी अब कुछ रहा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जॉब मांग रहे हैं, तो क्या करें आखिर? अब ये तो पॉसिबल नहीं है आज के डेट पे हर नौजवान अपना एक बिजनेस करके बैठ जाए। रोजगार तो सबको चाहिए, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? सरकारी प्रॉपर्टी सारी बिक जा रही है, एयरपोर्ट बिक गए, पेट्रोल पंप बिक गए, बैंक बिक गए। अब ये LIC की बारी है, BSNL चली गई, सरकारी रहा क्या? सब प्राइवेट होते जा रहा है धीरे धीरे। अब ये बिजनेसमैन के अंडर में सारा चला जाएगा। अब जो गवर्नमेंट है हमारा वो बिजनेसमैन के भरोसे चलेगा। जैसे तो अडानी तो खुद से नहीं ले रहे, सरकार तो उन्हें दे रही है। तो मैंने तो जबकि ब्रिटिश अपने टाइम पे ब्रिटिश क्या कर रहे थे, वो लालच देकर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे सरकार खुद अडानी को वो सारी चीजें दे रही है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या फिलोसफी था ना इंडिया का कि ब्रिटिशर जान रहे थे कि हमें राजा को
लुभाने से कुछ फायदा नहीं है राजा को, प्रजा पे पहले लुभाओ, उन्हें जॉब का लालच दो, हम तुम्हें राजा से बेहतर लाइफ देंगे, स्कीम देंगे, ये सब स्कीम लेकर के वो लोग एंटर किए। लास्ट में इतना जुल्म किया उन्होंने पूरे भारतवासी पे कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मराठा हो, हर कोई एक जगह होकर के उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। तो अभी देखिए वही समय है, अगर अभी हम एक यूनिटी बना करके नहीं खड़ा हुए तो अगर आने वाले 5 साल या 10 साल अगर बीजेपी अगर और रूल कर जाती है तो शायद ये इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। क्योंकि आज भी मैं मानता हूं कि इंडिया सोने की चिड़िया है आज भी, लेकिन अब जो है ना इसके मतलब टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। पहले हम लोग बचपन में स्कूल जाया करते थे, मेरा दोस्त था नॉन मुस्लिम था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मैं टिफिन लाता था वो शेयर करता था, वो टिफिन लाता था मैं शेयर करता था। लेकिन आज मैंने स्कूल में क्या क्या देखा बच्चों को, मैंने इवन देखा, मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक बच्चा खा रहा है तो वो दूसरे को देने से कतरा रहा है, क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। तो ये सब माइंड में, इतने छोटे छोटे बच्चों के माइंड में ये सब आ कहां से रहा है? न्यूज वालों का कमाल है, न्यूज वालों की मेहरबानी है। इसे तो अमृत काल भी कहा जा रहा है। अमृत काल तो आपने सुना ही होगा। अमृत काल सिर्फ भक्तों के लिए है। अच्छा। हाँ, देशवासी जो सच्चे देशवासी हैं, जिन्हें अपनी देश से मोहब्बत है, जो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, जो चाहते हैं फ्यूचर में हमारा देश एक पावरफुल देश बन के खड़ा हो, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा, कंगना रनावत ने कहा था कि असल आज़ादी भारत को 2014 में मिली थी, तो उन्हें जो लालच दिया गया था वो अभी पूरी दुनिया देख रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास वो चल नहीं रही थी। तो चलने के लिए जैसे स्मृति ईरानी तो वो सिलेंडर लेकर के आ गई, और अब सिलेंडर तो घर घर में है, लेकिन सब खाली सामने रख करके सर पे हाथ दे के बैठा हुआ है। लेकिन आपसे बात करते हुए इतना फील हो रहा है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, मुझे देश की चिंता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही मैं इन फ्यूचर रखना चाहता हूँ। लेकिन जब बात देश की आएगी ना तो मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया में बाबा अंबेडकर ने हमें ये हक दिया है कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, हर किसी को अपना बात रखने का राइट है। तो मैं तो बोलूँगा। अच्छा, एक सवाल और, क्या अडानी घोटाले पर लगातार कांग्रेस सवाल कर रही है भाजपा से, प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक कांग्रेस के या राहुल गांधी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं, या फिर देना नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो वैसे वाली ही बात हो गई ना, जब हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रहे थे कि ये रोबोट है, इनको चलाया जाता है। अच्छा। इनको जो लिख के दिया जाएगा वही बोलेंगे, और सामने से जो इनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ये वही सामने लेक्चर दे देंगे। तो अभी हमें ये मोदी जी के अंदर देखने को मिल रहा है कि ये चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, और जो मतलब बिजनेसमैन हैं, अडानी हुआ, जियो हुआ, अंबानी हुआ, ये लोग इनको चला रहे हैं। अच्छा। अभी रॉबर्ट तो आज के डेट में एक्चुअल में मोदी जी बने हुए हैं। एटलीस्ट हमारे मनमोहन जी के टाइम पे ये हिंदू मुस्लिम ये सब विक्टिम कार्ड तो नहीं होता था। अच्छा। मतलब आप घर घर तोड़ने का काम तो नहीं होता था। तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम वाला जो राजनीति है वो होने लगा है। ऑब्वियसली यही तो उनका मेन मुद्दा था, वो शुरुआत था। अच्छा। वो वहीं से दिखाया गया, इन्हें पता चला कि हिंदू की मेजोरिटी ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा। मुस्लिम्स की कम है, तो इन्हें पता था कि कैसे खेलना है लोगों के साथ। अच्छा। जैसे हम भारतवासी जो है ना बहुत मासूम होते हैं, हमारे साथ ना कोई भी आता है हमें लुभा के चला जाता है, हम नहीं कुछ कहते हैं। लेकिन जब हम बर्दाश्त करते जब बर्दाश्त के बाहर होते हैं ना, तब हम आवाज उठाते हैं। हमारी यही सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। वक्त रहते अगर हम आवाज उठा लें तो आज हमारे देश का ये हालत ना हो। एक अडानी मामले पर एक आखिरी सवाल, क्या अडानी पर जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है और उस रिपोर्ट के बाद अडानी जो 2 नंबर पे थे, अभी वो वर्ल्ड रैंकिंग पे काफ़ी दूर पहुंच गए हैं, अभी लिस्ट के बाहर ही हो गए समझ लीजिए। तो अडानी अभी तक उनके सवालों का या उनका रिपोर्ट का जवाब नहीं दे पाई है, तो क्या अडानी पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, अब इसमें तो मामला अभी चल रहा है, जब तक कुछ क्लियरेंस होता नहीं है तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अडानी के मामले में वो ड्रग्स वाला जो मामला था अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, जो उनका ड्रग्स जो उनके यॉट पे जो पाया गया था, सॉरी यॉट बोल रहा हूँ, वो पोर्ट पे जो पाया गया था, वो अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो हम कर सकते हैं ना मोदी जी से। पुलवामा अटैक, वो मामला अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ?
भाई आप तो कह रहे हैं कि हम सबसे मजबूत बन करके अभी आए हैं इंडिया में, तो पुलवामा हमारे देश में कोई घुस के हमारे जवान को शहीद करके चला गया, आप वो पता नहीं लगा पा रहे हैं या पता लगाना नहीं चाहते हैं? इसके पीछे कुछ और राज है। देखिए, जब जब इलेक्शन होता है ना, तो एक मुद्दा चाहिए, मतलब पब्लिक का ये, हम जो होते हैं ना इमोशन, हम बोलते हैं ना बहुत मासूम होते हैं हम लोग, हमें थोड़ा सा आप इमोशनल कर दीजिए, हम आप पे जान देने को तैयार हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुलवामा अटैक वही था। ये इलेक्शन का टाइम था, ये हमें लुभाने के लिए कि देखो हमने बहुत कुछ किया। मतलब इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ कांड एकदम ये हो रहा है। देखिए, ये राजनीति के चक्कर में ना ये पूरा देश जो है ना बर्बाद हो रहा है। तो जब इसे आप इलेक्शन से पहले एक कांड कह रहे हैं या फिर एक इलेक्शन का मुद्दा कह रहे हैं भाजपा की तरफ से, तो ये नहीं लगता कि 2024 इलेक्शन से पहले जिस तरह अब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई मोदी, प्रधानमंत्री मोदी पर, अडानी घोटाले पर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, फिर टीम जॉर्ज ने ये कहा कि मैंने हिंदुस्तान को कई बार इलेक्शन में सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश नहीं की जा रही? देखिए, आप अगर राजनीति सच्ची करेंगे ना तो पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन झूठ पे आप कब तक राजनीति कर सकते हैं? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, 40 दिन दो, 80 दिन दो, 50 दिन दो, वरना इसी चौराहे पे मुझे बुला लेना। क्या हुआ? देश और नीचे नीचे जा रहा है, चला जा रहा है, लेकिन उसे रोक भी कोई नहीं पा रहा है। किसी भाजपा के पार्टी के अंदर इतने, किसी ना होम मिनिस्टर, ना आपके प्राइम मिनिस्टर, ना सीएम, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जो भारत नीचे गिर रहा है उसे कम से कम एटलीस्ट पकड़ ले। हमला किया जा रहा है प्रेस पर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आज की सरकार है ना, बीजेपी सरकार, ये सोशल मीडिया पे टिकी हुई है। आप ट्विटर में इनके फॉलोअर्स देख लीजिए, 100 में आपको 70% फॉल्स फॉलोअर मिलेंगे, फेक वही मोदी जी के। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के गूगल में सर्च कर लीजिए। अच्छा, यहाँ अगर आप बोलते हैं ये बाबा वो बाबा, तो मैं बोलता हूँ गूगल बाबा। गूगल बाबा को आप सर्च कर लीजिए, देखिए उसमें 70% आपको फेक फॉलोवर बताता है कि नहीं बताता है। तो गूगल तो हमारा ही, आपका नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी छवि बन रही प्रधानमंत्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर में प्रधानमंत्री नंबर 1 पर चले गए हैं। जो बिडेन वगैरह को भी उन्होंने पीछे कर दिया है। तो आप गूगल में ये भी सर्च करके देख लेना कि टॉप 10 क्रिमिनल में किसका नाम आता है। अच्छा। अगर नंबर 1 पे है तो टॉप 10 क्रिमिनल पे भी उनका नाम है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स है। ये कहाँ से आपने देखा? ये मैंने गूगल पे देखा। अच्छा, तो गूगल पे आप अगर टॉप 10 क्रिमिनल टाइप करते हैं तो आप देखिए किनका किनका नाम आ रहा है, वो आप खुद गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा है तो। अच्छा, तो आप कहना ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो इस तरफ लोग मान रहे हैं कि नंबर 1 पे है, तो यहाँ क्रिमिनल वाला भी एक इमेज, क्रिमिनल भी टॉप 10 पे आप सर्च करके देख सकते हैं। हाँ, अडानी और एकदम आखिरी सवाल पे मैं आ रहा हूँ, अडानी और मोदी जी के रिश्ते पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या कहें? ये गठबंधन है एक तरह का कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर हमारी जो मर्जी हम वो करेंगे, आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा रोबोट की तरह। आप बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, वर्ल्ड इंडेक्स पे भारत 150 नंबर पे चला गया है। जहां 180 देश है, वहां वर्ल्ड इंडेक्स पे भारत 150 नंबर पे चला गया है। वर्ल्ड प्रेस जो है, हाँ, भारत उसमें 150 नंबर पे चला गया। लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे इमरान आलम से, जो खुद को एक आम नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक देश का बताते हैं, जिन्होंने अडानी मामले पर अपनी राय रखी। इसके अलावा अब भाजपा प्रधानमंत्री पर अपनी राय रखी है। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।